जो किताबें हमारे हाथों से लिखी गई हैं, बहुत बड़े बड़े कलमकारों ने लिखी हैं, ये किताबें हजार कोशिशों के बावजूद सीनों में आने तैयार नहीं है। आ गई तो फिर जनाब वाला ठहरने तैयार। और जनाब वाला ये कुरान शरीफ है, 850 पेज की किताब है, अरबी जबान में जनाब वाला खुदा की इज्जत की कसम सीने में आके मुतमक्किन भी हो जाता। और जब सीने में आ जाता तो जनाब वाला फिर सीने से वापस जाने तैयार नहीं है, वो आने तैयार नहीं है, और ये वापस जाने तैयार नहीं है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात ऐसे नहीं बनेगी, जलसा है, रहमत के फरिश्ते हैं, कुछ हम बोले कुछ आप बोले, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी उम्र में बरकत हो। क्या बात है, कभी सोचा है कि कोई किताब आने तैयार नहीं और ये किताब हमारे सीने में आ गई तो वापस जाने तैयार? क्या बात है? क्या बात जनाबे वाला ये है कि वो किताबें हमारी हैं, सुभान हमने लिखी है, हमने, अल्लाह के बंदों ने। अल्लाह के बंदों की किताबें सीने में आने तैयार नहीं है। यही प्रमाण है, इस बात का खुला सबूत है। कोई पूछता अल्लाह का कलाम है कुरान शरीफ, इसका सबूत क्या है, इसकी दलील क्या है? ये हो सकता सिद्दीक अकबर का कलाम हो सकता फारूक आजम का कलाम हो सकता उस्मान अली, उस्मान गनी और मौला कायनात का कलाम हो सकता ये मक्का मदीने वाले पैगंबर इस्लाम का कलाम हो। क्या दलील है इस बात की कि ये संसार की रचना करने वाले ही का कलाम है? तो जनाब वाला इसका खुला प्रमाण ये है कि बंदों की किताब होती तो सीने में नहीं आती, वो आती तो ठहरती नहीं। हज़रात मोहतरम करिश्माई मोजज़ाती किताब है कि जनाब 7 साल की उम्र में सीने में आ गई, 8 साल की उम्र में सीने में आ गई, 9 साल की उम्र में सीने में आ गई, 12 साल की उम्र में सीने में आ गई, सुभान अल्लाह। और फिर सीने से वापस जाने तैयार नहीं है। जनाब वाला इस बात का खुला सबूत है, खुली दलील है, ये खुला प्रमाण है कि ये दुनिया में किसी बंदे का कलाम नहीं है, बल्कि संसार की रचना करने वाले अल्लाह ही का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई आपसे पूछने लगे जनाब वाला कि अल्लाह ये क्या, इस बात का सबूत क्या, तो सीधे सीधे यही कहो कि ये बताओ, हमारा तो दावा है जनाब वाले ये कुरान शरीफ सीने में आ रहा है हजरत मोहतरम। मगर कभी कभी तन्हाई में एक बात और सोचते होंगे कि मौलाना कारी इंतजार साहब ने एक तकरीर में ये बताया था, मस्जिद में तकरीर में मौलाना अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने, अल्लामा अरशदुल क़ादिर मुफ्ती नईमुद्दीन साहब ने अपनी तकरीर में ये बात बताई थी कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाता अल्लाह की खशियत से, और कुरान को उठाने की ताब नहीं रखता, पहाड़ फट जाता। अगर कुरान पहाड़ पे उतार दे, ये उलमा ने बताई है, ये कुरान शरीफ का 28वां पारा मेरा रब खुद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते अल्लाह के खौफ और उसकी खशियत से, रेजा रेजा बिखर जाता पहाड़। यानी कुरान शरीफ अगर पहाड़ पे आता पहाड़ फट जाता। कुरान शरीफ इतना हैवी है, कुरान शरीफ इतना डिफिकल्ट है, कुरान शरीफ इतना हार्ड है कि पहाड़ चकनाचूर हो जाता, कोहे हिमालय बिखर जाता, कुरान को उठा नहीं पाता। हाँ, सच्चाई है, ये रियलिटी है कि अगर ये कुरान किसी आसमान पे उतरता तो आसमान टुकड़े टुकड़े बिखर जाता, अगर जमीन पे उतरता तो जमीन फट जाती, शक हो जाती, ताब नहीं रखती, और अपने सीने में कुरान शरीफ जैसी दौलत और अमानत को समेटने की हिम्मत इस जमीन में नहीं थी, फट जाती, बिखर जाती। और इन समंदरों की बातें करते हो, ये बड़े बड़े समंदर, इनकी हैसियत क्या है? हिंद महासागर, अरेबियन सी, अटलांटिक महासागर, बहुत बड़े बड़े समंदर हैं दुनिया में। इनकी हैसियत इतनी है
कि बगदाद का गौसे आदम मीर मीर पीर पीर शाहजीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद मकानी सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ बहरिन, अगर मैं अपने दिल के राज़ों को इन समंदरों पर डाल दूं, अगर अपने दिल के राज़ों को, बड़े पीर साहब फरमाते हैं कि अगर मैं अपने दिल के राज़ों को किसी समंदर पे डाल दूं तो फरमाते हैं सरकार गौसे आज़म समंदर का पानी खुशक हो जाए और मेरे दिल के राज़ों को बर्दाश्त न कर पाए। तो जब बगदाद के गौसे आज़म के सीने के राज़ों में इतना कमाल है कि समंदर का पानी ही उड़ जाए, तो फिर ये तो कुरान है, कुरान के असरार और कुरान के राज़ों की ताब ये समंदर कैसे लाते? इसका मतलब अगर ये कुरान जमीनों पे उतरता जमीनें फट जाती, आसमानों पे उतरता बिखर जाते आसमान, और पहाड़ों पे उतरता तो इतना हैवी है कि पहाड़ जनाबे वाला रेता रेता और रेता रेता हो जाते, बिखर जाते। समंदरों पे उतरता समंदरों का पानी खुशक हो जाता, एक समंदर में एक कतरा पानी का न बचता। मैं और आप भी सोचते होंगे घरों की तन्हाइयों में जो कुरान जमीन को फाड़ दे, जो कुरान आसमानों को फाड़ दे, जो कुरान जनाबे वाला समंदरों के पानी को खुशक कर दे, जिसके आने की वजह से आसमान फट जाए, इतना हैवी है, तो फिर ये 7 साल का बच्चा, ये 8 साल का बच्चा, सुभान, इनका सीना तो महफूज है, इनका सीना तो फटा हुआ नहीं है। अगर कुरान पहाड़ को फाड़ सकता है तो इनका सीना क्यों नहीं फटा? क्या बात। 7 साल के बच्चे की हैसियत क्या है? 8 साल के बच्चे के दिल की औकात क्या है? अरे जो पहाड़ों को फाड़ दे, जो जनाब वाला जमीनों को चिकनाचूर कर डाले, वो कुरान इन 7-8 साल के बच्चों के सीनों में कैसे उतरा? ये सीना फटा क्यों नहीं? ये सीना कटा क्यों नहीं? ये दिल जनाबे वाला बटा क्यों नहीं? बताओ क्या बात है? हजरत मोहतरम कभी कभी सोचते होंगे कि जब कुरान में इतनी हैबत है, क्या बात है, माशाअल्लाह, इनका सीना महफूज क्यों? आता है कभी कभी जहन में ये सवाल। जनाब कुरान शरीफ कहता, मैं नहीं कहता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अल्लाह फरमाता अगर हम कुरान को उतार देते फट जाता, आसमान जनाबे वाला फट जाते, ये पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाते। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि यार इतना बड़ा पहाड़ जब ताब नहीं रखता तो ये छोटे छोटे सीने। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब मुख्तसर अल्फाज में ये है कि फट जाते इनके सीने। क्या बात है, जोर से कहो यार। अरे फट जाते इनके सीने, नहीं बचते इनके सीने सालिम व महफूज, इनके सीने फट जाते, ताब नहीं रखते, इनके सीने फट जाते। कमाल इनके सीनों का नहीं है, कमाल मदीने वाले मुस्तफ़ा के सीने। मुस्तफ़ा के सीने ने रोका है पूरा प्रेशर, मुस्तफ़ा के दिल ने रोका है पूरा फोर्स। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल ने जनाबे वाला कुरान के पूरे बोझ और पूरे जनाबे वाला पूरे हिम्ल को और कुरान शरीफ की सारी हैवीनेस को और कुरान शरीफ के सारे प्रेशर को अगर किसी के सीने ने रोका है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने ने रोका है। माशाअल्लाह, और से कह दो सुभान अल्लाह। ये 7 साल के बच्चे का कमाल नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद। ये 7 साल के बच्चे का सीने का कमाल नहीं है, 8 साल के बच्चे के सीने का कमाल नहीं है, ये 60 साल के बुढ़े के सीने का भी कमाल नहीं है। ये कमाल तो हमारे मुस्तफ़ा के सीने का है। सुभान अल्लाह। जरा दूर से मचल के कहो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला अगर मुस्तफ़ा का सीना इस कुरान शरीफ के प्रेशर को न रोकता, तवज्जो है, तो 60 साल का बूढ़ा भी कुरान शरीफ उठा नहीं पाता जनाब वाला। मगर सुभान अल्लाह 60 साल के आदमी के सीने में कुरान है, 20 साल के जनाब वाला जवान के सीने में कुरान है, 15 साल के नौजवान के सीने में कुरान है, 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, 5 साल के बच्चे के सीने में कुरान है जनाब वाला। ये कमाल है मुस्तफ़ा के सीने का। हत्ता के हद हो गई कुंदर की वालों, आसपास वालों। ये तो 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, हद हो गई। हिस्ट्री में ऐसे भी रिकॉर्ड मौजूद हैं, कुछ बच्चे इस मानव समाज में ऐसे भी पैदा हुए हैं कि जो माओ के पेटों से हाफिज कुरान पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 नाम 2 नाम लेता हूँ। एक नाम है बगदाद के शहंशाह का, मेरे मेरा पीरे पीर शाहजीला गौसे पाक महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। और एक नाम है मुझे यहाँ दिल्ली से जनाब वाला सैयदना आरिफ बिल्ला ख्वाजा, आरिफ बिल्ला कुतुब अक़ताम मर्ज इरशाद क़िबला काबा सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, जो अपनी माँ के पेट से 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए थे। और एक नाम है बरेली से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु सामी का कि जिन्होंने सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर पूरा कुरान याद कर लिया था रमजान की पहली तारीख से और जनाबे वाला रमजान की पहली तारीख से और आखिरी तरावीह तक सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान शरीफ याद कर लिया था। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। ये जनाब इनके सीनों का कमाल नहीं है, सीना वो है मुस्तफ़ा का जिसने गारे हिरा में इस प्रेशर को रोका है, गारे हिरा में इस फोर्स को रोका है, कमाल इनका नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक गेंद आई पूरी ताकत से, तो जनाब वाला पूरी ताकत से जब गेंद आई है मैदान में तो गेंद का एक एक्सपर्ट खड़ा है, कैच लेता है गेंद को जैसे ही कैच लेता है जनाब वाला गेंद आ तो गई उसके हाथ में, मगर उसका फोर्स इतना था कि फिसल गई और फिसली तो नीचे गिरी, फोर्स टूट गया। हम जैसा एक अनाड़ी आदमी वहां खड़ा था और उसने फिसलती हुई इस गेंद को अपने हाथ में ले लिया, यानी कैच ले लिया। तो जनाबे वाला दुनिया कहेगी कमाल इसका नहीं है कि जिसने अपने हाथ में इस गेंद को ले लिया है, कमाल उसका है जिसने इसका प्रेशर रोका है, कमाल उसका है जिसने फोर्स तोड़ा है, कमाल उसका है जिसने इसकी ताकत और उसके बल को तोड़ा है। हज़रात बिला तशबीह व तमसील कोई मिसाल नहीं, मिसाल इसलिए दी थी ताकि ज़हन करीब हो जाए। सच्चाई ये है कि कुरान के पूरे प्रेशर को गारे हीरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने ने रोका है, पूरा फोर्स रोका है और जनाबे वाला फोर्स मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐसा रोका। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गारे हीरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत है, आज हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी बच्चा पूछ रहा था, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता था कि बताओ कुरान शरीफ कब उतरा, तो दूसरा बच्चा जवाब दे रहा है 610 ईस्वी में उतरा, अगस्त की 7 तारीख थी, ईस्वी 610 थी। माशाअल्लाह मुबारकबाद देता हूं इन बच्चों की मानसिकता को। आज पूरे सोशल मीडिया पर कुछ वहशी इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि कुरान शरीफ 1400 साल पुराना है, बस हम बहुत पुराने हैं, हमसे ज्यादा पुराना कोई नहीं है, हमसे ज्यादा पुराना कोई नहीं है। कुरान शरीफ सिर्फ 1400 साल पुराना है, इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है। हम कुंदरकी के इस अधिवेशन में आपसे कहना चाहते हैं कि खुदा की कसम इस्लाम से ज्यादा पुराना धर्म दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है और कुरान शरीफ से ज्यादा पुरानी किताब धर्म दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है। कुरान जनाबे वाला तब भी था जब जमीन न थी तो कुरान था, जब आसमान न था तो कुरान था, मकीन न था तो कुरान था, मकान न था तो कुरान न था, कुरान था। हज़रात मोहतरम, हाँ टाइम की तख्लीक से पहले कुरान था, जब समय भी ना था तो कुरान था। बताओ कुरान जनाबे वाला आज की पैदावार है, जमीन को बसे हुए 6000 साढ़े 6000 साल हो रहे हैं, मगर कुरान कितना पुराना है बताओ, कितना पुराना है। झूठ बोल रहे हैं लोग, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं लोग कि इस्लाम 1400 साल पुराना है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का दीन अकेला है और वो इस्लाम है। इसका पहला प्रचारक धरती के पर्दे पे अगर कोई बन के आया है तो सैयदना आदम पहले बशर हैं जो इस्लाम के प्रचारक और प्रसारक की हैसियत से धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए। 1,24,000 नबियों ने इसी इस्लाम का प्रचार किया है, इसी की प्रीचिंग की है। हजरत नूह इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत मूसा इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत ईसा इस्लाम के मुबल्लिग रहे। कैसे कह दिया 1400 साल पुराना, 1400 साल पुराना। 1400 साल पहले तो मुस्तफ़ा आए थे, 1500 साल पहले तो जनाबे वाला इस्लाम पहले से है। फिर मुस्तफ़ा ने क्या किया? आज बहुत सारे लोग इस्लाम को गलत ताबीरें दे रहे हैं। मोहम्मडनिज्म इट इज रॉन्ग, 10% गलत है। इस्लाम मोहम्मडनिज्म नहीं है, गलत है। इस्लाम बानी है, इस्लाम कहना मुस्तफ़ा को गलत है। मेरा मुस्तफ़ा बानी है, इस्लाम नहीं है। तो फिर मुस्तफ़ा ने किया क्या है? इस्लाम तो हजरत आदम प्रचार कर रहे हैं, हजरत नूह प्रचार कर रहे हैं, तो मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं? तो जनाबे वाला बताया देता हूं आपको, खुदा की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बुनियाद नहीं रखी है इस्लाम की, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पर तो इस्लाम कंप्लीट हुआ है, वो खातम इस्लाम है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। वो जनाब मोहम्मद माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा ज़ियाए तैबा जिंदाबाद।
अल्लाह आपको आबाद रखे। अच्छा है कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, मगर आपको जनाब वाला चूंकि आप सवालों और जवाबों का दौर आने वाला है, आपसे सवाल होंगे आपके मजहब के बारे में, आपके मुस्तफ़ा के बारे में, आपके जनाब वाला कुरान के बारे में, सवाल के जवाब आपको देने हैं बीच चौराहे पे। गलत है ये बात कि इस्लाम जनाब वाला 1400 साल पुराना है। इस्लाम उतना पुराना जितना पुराना कोई धर्म नहीं, कोई मानसिकता नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लामी है। रही कुरान की बात, तो जनाब वाला कुरान अल्लाह का कलाम है। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। ये लोहे महफूज में था, जनाब वाला कागज में नहीं, लोहे महफूज में था। कब था? जब कब भी ना था, जब भी ना था, जब वक्त भी ना था। अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा, ऐसे ही उसका कलाम हमेशा से है। ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, अल्लाह का बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, अल्लाह का एंडिंग पॉइंट नहीं है, अल्लाह का आगाज नहीं है, अल्लाह का अंजाम नहीं है। ऐसे ही उसके कलाम का आगाज भी नहीं है, उसके कलाम का अंजाम भी नहीं है। बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज, ये लोहे महफूज में अल्लाह ने लोहे महफूज को पैदा कर दिया। तो लोहे महफूज में कुरान पूरा का पूरा जनाब वाला अल्लाह का कलाम, जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। वो लोहे महफूज में रहा, लोहे महफूज में रहा। जमीन न बनी, जमान न बना, मकीन न बने, मकान न बना, न जहान बना, न सिस्टम बना, न निज़ाम बना। इस सवाल का जवाब है कि कुरान 1400 साल पुराना नहीं। जरा तवज्जो है मेरी तरफ, गौर से जोर से कहते रहिए सुभान अल्लाह। अब जनाब वाला कुरान लोहे महफूज में है। अब अल्लाह ने जमीनों को बना दिया मुस्तफ़ा के मान सम्मान में, अल्लाह ने आसमानों को बना दिया इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, अल्लाह ने संसार की रचना कर दी मुस्तफ़ा के मान सम्मान में। फिर जनाब वाला 6500 साल पहले इस धरती के पर्दे पर हजरत आदम आए जनाब वाला, मगर कुरान जनाब अभी उतरा नहीं, लोहे महफूज में है। मुस्तफ़ा हजरत आदम से पहले इस धरती के पर्दे पर लगभग 60,000 साल 60,000 ईयर्स इस धरती के पर्दे पर जिन्नात रहे। वो लूट मार करने लगे, वो डकैतियां करने लगे, वो बदतमीजियां करने लगे, वो आवारागर्दियां करने लगे, वो बदमाशियां करने लगे, वो नाहंजारियां करने लगे, वो जनाब वाला गरीबों के कॉलर पकड़ने लगे, वो जुल्म सितम और अन्याय करने लगे। और जब अन्याय का दौर दौरा हो गया और जहालत के घटटों अंधेरों ने पूरे जिन बिरादरी को अपने हाथ में ले लिया, अल्लाह ने एक ही जनाबे वाला एक ही हुक्म में सारे जिन्नों को धंसा दिया इस जमीन के पर्दे पर। इरशाद फरमाया तुम अंदर जाओ, हम जमीन को बसाएंगे, अपना खलीफा लाएंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अहमद भाई शुक्रिया। हम अपना खलीफा लाएंगे। जनाबे वाला फरिश्ते उसके भी गवाह हैं जो जिन्नों ने किया था। फरिश्तों ने कहा मौला तू अपना खलीफा लाएगा, खून रेजी होगी, फितना और फसाद होगा। इरशाद फरमाया तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। जरा जोर से सुभान। अरे हम जानते हैं, तुम्हें क्या खबर है? हम जानते हैं कि इसी आदमी की सफ़ में, हम जानते हैं कि इस धरती के पर्दे पर हमारा महबूब आने वाला है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तुम नहीं जानते, हम अपने महबूब को भेजेंगे और महबूब को भेजने के लिए पेश खेमे हैं। मेरा खलीफा आएगा, आदम आएगा। आ गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम धरती के पर्दे पर। पहले वो जन्नत में रहे, अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें बनाया, रूह डाली और फिर जनाबे वाला इल्म से माला माल कर दिया। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दे दिया। मैं तभी कहता हूँ अपनी तकरीर में, मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला है। जन्नत से कुंदरकी से नहीं, बिलारी से नहीं, फतेहपुर मलकपुर से नहीं, डींगरपुर से नहीं, संभल से नहीं, मुरादाबाद से नहीं, बरेली से नहीं, कलकत्ता से नहीं। मदरसे का पहला तसव्वुर लोगों जन्नत से मिला है। अल्लाह बढ़ा रहा है, अब्बा पढ़ रहे हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और मदरसा उसी मकाम खैर को कहते हैं जहाँ कोई कलमे खैर सिखाया जाता। जरूरी नहीं बिल्डिंग बनाई जाए, जरूरी नहीं 4 दीवारियां हो, जरूरी हो कि तिपाहियां हो, नहीं नहीं, मदरसा वो मकाम खैर है जहाँ से कोई कलमे खैर सिखाया जाता है। और इसका पहला तसव्वुर जन्नत से मिलता है, जन्नत से। इसीलिए हम कहते हैं जनाबे वाला आज मदरसों की जड़ों को कुरेदना और खोदना जनाब किसी के बस की बात नहीं है। हजरात किसी के बस की बात नहीं है। मुफ्ती जुबैर आलम नईमी ने अभी बताया 1400 साल पहले मक्के में मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने हाथों से मदरसा बनाया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर सुबह के चबूतरे पे मुस्तफ़ा ने 1400 साल हो गए, आंधियां चलती रही, तूफान उठते रहे, आंख मिचौली होती रही, क़यामतें उठती रही, उफ्तादें टूटती रही। और जनाबे वाला बड़े बड़े इफरीत अजगर मुंह खोल खोल के इन मदरसों पर निशाना साधते रहे। मगर खुदा की इज्जत की कसम, अजगर खत्म हो गए, वैशी खत्म हो गए। 1400 साल का रिकॉर्ड है। हलाकू
मर गया मगर मदरसा जिंदा है, चंगेज खान तबाह हो गया मगर मदरसा जिंदा है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई मशीन, कोई बुलडोजर इन मदरसों की जड़ों को कुरेद और खोद नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इनकी जड़ें मुनरकी से नहीं मिलती, इनकी जड़ें बरेली से नहीं मिलती, इनकी जड़ें दिल्ली से नहीं मिलती, इनकी जड़ें सीधी सीधी लोगों जन्नत से मिलती हैं। इनका शजरे ने सब बहुत पुराना है। बाहर के हम ये कहना चाहते थे आपसे, परेशान तो नहीं है आप लोग, कोई उलझन तो नहीं हो रही। आज हम चूंकि आप बहुत कुछ महसूस कर चुके और बड़े मुतासिर हुए, इसलिए थोड़ा जोश और जज्बे से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। हम मगर जोश कुछ कम किए देते हैं, मगर आप बैठे रहो आराम से, इत्मीनान से। आपका बैठना हमें अच्छा लग रहा है। हम 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करेंगे और 1 घंटे में को आधा ही घंटा बचा होगा। ये दो तीन मरतबा जनाबे वाला और हिस्ट्री के किसी पेज पे ले जाएंगे, पूरा घंटे ही बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या बात, एहसास तक नहीं होगा। इसलिए आप बैठे रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। दूर दूर तक टोपियों की बहारें नजर आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहनों को भी मुबारकबाद देता हूँ, बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुन रही है। हालांकि ये किसी की सुनती नहीं है मगर यहाँ सुन रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सुन रही हैं। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। बैठ जा अल्लाह, ऐसे ही बैठा रहे मेरे लाल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मोहम्मद इमरान हनफी जिंदाबाद, अल्लाह आबाद रखे। हजरत जिंदाबाद। हजरत आदम आ गए मगर अल्लाह ने उनके सीने पे कुरान नहीं उतारा। कुरान लोहे महफूज में है। हजरत मोहतरम फिर हजरत नूह तशरीफ लाए। हजरत नूह बहुत उलुल अज़म पैगम्बर हैं, आदम सानी हैं। जनाब अल्लाह ने उनके सीने पे कुरान नहीं उतारा। कहता है मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, फरमाता मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए मगर उनके सीने पे कुरान नहीं उतारा। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आ गए मगर कुरान उनके दिल पे नहीं उतारा गया। हजरत लूत, हूद, सालेह, यहया व ज़करिया कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए मगर कुरान नहीं उतारा। जानते हो अल्लाह की हिकमत ये थी कि कुरान इनके सीनों के लिए नहीं है। कुरान सबसे ज्यादा अजमत वाली किताब है, इसलिए सबसे ज्यादा अजमत वाले रसूल के सीने पे उतारा जाएगा। मुस्तफ़ा के दिल को चुन लिया था अल्लाह ने। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के दिल को चुन लिया था। इन्नल्लाह ताला नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल व अला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सी। हदीस पाक में आता अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों दिलों की तरफ तवज्जो फरमाई, सारे बंदों के दिलों की तरफ तवज्जो फरमाई। तो सबसे ज्यादा अच्छा, खैर वाला, शरफ वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला दिल अगर किसी का अल्लाह ने पाया तो हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत का पाया। तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। बरेली वाले बोले ज़ात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करो रोदरो। वो दिल अलग है, वो दिल जरा हटके है, वो दिल जरा डिफरेंट है और नबियों का दिल अलग है। इन मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिल अलग है, ये इकलौता दिल है। इस दिल की तरह ज़माने में कोई दिल नहीं, इस सीने की तरह ज़माने में कोई सीना नहीं। सबसे ज़्यादा खैर वाला, सबसे ज़्यादा शराब वाला। वहाबी पागल हो गए जो कहता नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। इसके जनाबे वाला इसके सर में भेजा नहीं है, इसके सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं है। जो जनाबे वाला बहुत ही दरीदा तहनी के साथ मुंह फटा अपने जनाबे वाला गंदे अल्फाज में कह देता नबी हमारी तरह, हमारी तरह। अबे आईना तो देख, आईना तो देख, तेरी तरह मादल्ला इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं है उनकी तरह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह नहीं है उनकी तरह, हजरत मूसा जैसी हस्ती उनकी तरह नहीं, हजरत ईसा जैसी हस्ती उनकी तरह नहीं। ये कहता है, गंदा कहता है, निकम्मा कहता है नबी हमारी तरह। है लोगों को नरकी वालों, एक बात क्या कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपने बीच में यहूदियों के दलालों को पहचानो, यहूदियों के एजेंटों को पहचानो जो इस तरह के मसाइल उठा के तुम्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं, पार्टियां कराना चाहते हैं। ये यहूदियों के एजेंट हैं जो चाहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से तुम्हें बहुत दूर लेके चले जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हारे सेंटर है, मुस्तफ़ा तुम्हारे मरकज है, मुस्तफ़ा तुम्हारी धुरी है, मुस्तफ़ा तुम्हारा ध्रुव है, मुस्तफ़ा तुम्हारा महवर है। जैसे सूरज का एक ध्रुव होता है, जैसे सूरज का एक मदार होता है, जैसे सूरज का एक धुरी होती है, सूरज का एक जनाबे वाला एक सूरज का एक महवर होता है जिसके चारों तरफ सूरज घूमता रहता। और जब जनाबे वाला किताबों में, साइंस की किताबों में मौजूद है, तुम पढ़ के देख लो, जब सूरज अपने ध्रुव के चारों तरफ घूमना बंद कर देता है, जब अपने
सेंटर को छोड़ देता है, जब अपने मरकज को छोड़ देता है, तो जानते हो क्या होता है? नतीजा ये होता, खमियाज ये होता कि सूरज को गहन लग जाता, रोशनी खो बैठता है। सूरज रोशनी खो बैठता है, सूरज गिरन हो गया क्योंकि धुरी से हट गया। सब दुनिया को खबर है कि हमारी धुरू, हमारी धुरी, हमारा महवर, हमारा मदार, हमारा सेंटर मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूमते रहोगे, दुनिया पे गालिब रहोगे, मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूमते रहोगे, जमाने पे कंट्रोलर रहोगे। जब मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूमते रहोगे तो जनाबे वाला पूरी दुनिया पर राज तुम्हारा होगा, झुक झुक के सलामी देगी दुनिया। मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूम रहे हैं, मगर प्लानिंग कर ली शैतानों के दलालों ने, प्लानिंग कर ली शैतान के एजेंटों ने, शैतान की आस औलादों ने प्लानिंग कर डाली कि मुस्तफ़ा जैसे सेंटर से हटाओ। शकील बदायूनी का बड़ा प्यारा शेर था, जी जी बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, बहुत अच्छा शेर लिखा है। अपने मरकज से जुदा होना तबाही है शकील, वाह, अपने मरकज से जुदा होना तबाही है शकील। क्या बात। अपने मरकज से जुदा होना तबाही है शकील। बुए गुल से जुदा होकर भटकती ही रही। जी नहीं समझे तुम्हें आवाज़ों के लच्छे अच्छे लगते हैं, मगर शेर जाना वाला कोई दमदार होता शायद तुम्हारे मार्ग। तुम तो इल्म अदब की ज़मीन वाले हो, तुम कुंदर की वाले हो, इतना समझाने की जरूरत है तुम्हें। एक बार फिर सुनो, अपने मरकज से जुदा होना तबाही है शकील। जी, बुए गुल यानी गुलाब की, यानी फूल की खुशबू। बुए गुल से जुदा होके अपने फूल को जब खुशबू ने छोड़ दिया अपने मरकज को, तो ये खुशबू जनाबे वाला महकती तो रही मगर इधर ही उधर फिरती रही। क्या बात है। जी जी, जोर वाह से वाह। समझ में आ गई। बुए गुल से जुदा होकर भटकती, जिसने सेंटर छोड़ा वो जना बर्बाद हो गया। सूरज ने सेंटर छोड़ा, सूरज गिरहन हो गया। चांद ने सेंटर छोड़ा, चांद गिरहन हो गया। मुसलमान ने अगर मुस्तफ़ा को छोड़ दिया तो मुसलमानों पे जवाल आ जाएगा। आ गया है, कई बार जवाल आया है, मगर फिर संभल गए, आ गया है, फिर संभल गए, आ गया है, आज फिर आया हुआ है। जवाल है जनाबे वाला, ये कीड़ा मकोड़ा है। हजरात मोहतरम, ये कीड़े मकोड़े की हैसियत है, ये गुलाम नहीं, इमाम है जमाने का। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर यहूदियों के एजेंट दाखिल कर दिए गए हैं समाज में। दाढ़ी की शक्ल में यहूदियों के एजेंट फिरते हैं, टोपियों की शक्ल में यहूदियों के एजेंट फिरते हैं जनाबे वाला। वो नमाज भी पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ में, मगर वो यहूदियों के एजेंट हैं। वो तुम्हारे बीच में बंटवारा चाहते हैं, वो मुस्तफ़ा से हटाना चाहते हैं, वो अपने सेंटर से जुदा करना चाहते हैं। और तुम हो गए इस पॉलिसी को समझ ना सके, इस कॉन्स्पायरेसी को समझ ना सके, इस साजिश को समझ ना सके, और तुम जनाबे वाला मुस्तफ़ा से दूर भागे चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो। कहते हैं मुसलमान ये मौलवियों के झगड़े हैं, मौलवियों के झगड़े, मौलवियों के झगड़े, मौलवियों के झगड़े। एक सीधा साधा लफ्ज दे दिया, मौलवियों के झगड़े, मौलवियों के। नो 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 नो, मौलवियों के झगड़े नहीं हैं, बल्कि जनाबे वाला हम तो ये चाहते हैं कि अपने सेंटर की तरफ आओ। जब पिछले जमाने में जब अपने सेंटर पे थे मुसलमान तो जनाब 1000 नमाजी थे, मगर जमाने पे भारी थे। आज सेंटर से अलग हो गए हैं तो देखो, तुम ही देख लो, 1 लाख नमाजी हैं, मगर हालत देख लो, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं। हैसियत क्या है जनाबे वाला, कीड़े मकोड़े, 1 लाख नमाजी। इसीलिए मैं कहता हूं अपनी तकरीरों में कि जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं, इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे, क्योंकि सेंटर से हट गए। मुस्तफ़ा की मोहब्बत को जनाबे वाला खैरवात कह दिया है हमने। बाहर कैफ तवील हुई जा रही है गुफ्तगू। मैं ये कहना चाहता हूं, मुस्तफ़ा का दिल किसी के दिल की तरह नहीं है। अल्लाह की मशीयत ये थी कि कुरान शरीफ जैसी अजमत वाली किताब है, उसे अजमत वाले रसूल के सीने पे ही नाज़िल किया जाएगा। और फिर जनाब वाला आ गए मुस्तफ़ा जाने रहमत, आ गए 12 रबीउल अव्वल को। ऐतिहासिक दिन है, खुशियां मनाया करो। अब इसमें भी झगड़ा है, खुशियां मनाए ना मनाए, जुलूस निकालें ना निकालें, यहूदियों के एजेंटों ने जगह जगह झगड़े शुरू कर दिए। शिर्क है, बिद्दत है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, कोई फतवा कहीं से दिखाई नहीं देगा। तवज्जो है,
मगर जब 12 रबीउल अव्वल आएगी, फतवे ही फतवे, फतवे ही फतवे, हराम है, शिरक है, बिदात है, आ गए मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को, आ गए और छा गए मुस्तफ़ा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसे बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए, तुम्हारे मेरे नबी जब जवान हुए और गलियां सजी हैं हुजूर से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, और जब वो नजरें झुका झुका के चले हैं, पल के बिछा बिछा के चले हैं, जमाने ने ऐसा जवान चलते हुए देखा ही कहाँ था। डग्गा मार देखे थे, डग्गा मार जवान जो कभी इधर देख लेते थे, कभी सर उठा के देख लेते थे, कभी उधर देखते थे, कभी जिनकी निगाहें एक जगह नहीं रुकती थी। मगर ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा जवान देख रहा है यार, नजरें झुका के चल रहा है, पल के बिछा के चल रहा है, गलियां सज रही हैं, गलियारे महक रहे हैं। मेरे आला हजरत के शहजादे ताजदार अहले सुन्नत इरशाद फरमाते वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। अजी वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। ये जनाबे वाला मुस्तफ़ा है। जब जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे हैं मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा है। हजरात मोहतरम, और अब जो मैं कहना चाहता हूं वो हो गए 40 साल के। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, 20 मिनट और सुनाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है तुम सुनने के मूड में हो नहीं, और सुन रहे हो तो हाथ उठा के बताओ, मैं समझ लूं कि हाँ सुन रहे हो। कहो सुभान अल्लाह। सुभान। इसका मतलब सभी सुन रहे हैं। अच्छा सुन रहे हो, मुबारकबाद। ये आ रहा जा रहा, बैठ जाओ वहीं, बाद में डालिए फूल। बैठ जा बेटे, मेरे नूरे नजर, मेरे लख्ते जिगर, बैठ जाए ऐसे ही। क्या माहौल है कारी इंतजार साहब आपके जलसे का। वाकई मैंने जलसे तो बहुत किए, 2 शिफ्टों में जलसे कर रहा हूँ, सुबह में भी कर रहा हूँ, शाम में भी कर रहा हूँ, मगर नूर भरा, बरकत भरा जलसा कहीं कहीं नजर आता। उन्हीं जलसे में से एक जलसा आज का है। सुभान अल्लाह, सुभान। खुश रहो, आबाद रहो। मैं अब जो कहना चाहता था वो ये है, 40 साल के हो गए, आ गए गारे हिरा में। क्या बात है, जिंदाबाद। अब उतरेगा कुरान, अब आएंगे जिब्राइल अमीन। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे पहला दिन उतरा कहां से? लोहे महफूज से नहीं, लोहे महफूज से अल्लाह ने भेजा पहले आसमान पे, और फिर पहले आसमान से उतरेगा, लोहे महफूज से डायरेक्ट उतरता तो अल्लाह जाने क्या होता। लोहे महफूज से नहीं, पहले आसमान से आ रहा है। 5 आयतें आएंगी। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान देखो। सुभान अल्लाह। ताकत वाले, हिम्मत वाले, हौसले वाले, बहादुर, सूरमाओं के सूरमा, मर्दों के मर्द मुस्तफ़ा किसी के सामने कभी सरेंडर नहीं हुए, न झुके। और खुदा की कसम मुस्तफ़ा की मर्दानगी पूरे अरब में जनाब शोहरा आफाक, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की बहादुरी ज़रबुल मसल। मुस्तफ़ा ने बुज़दिली से हमेशा अल्लाह की पनाह मांगी। वो बहादुर जवान मुस्तफ़ा जाने रहमत, दिल वाला नबी, सीने वाला नबी, चारों तरफ जिसकी कुव्वत और शुजाअत के और बहादुरी के चर्चे हैं। और बड़े बड़े पहलवान आके कहते हैं अगर हमें पछाड़ दो तो हम कलमा पढ़ लें, तो मुस्तफ़ा ने ऐसे ही हाथ लगाया और पछड़ गए, सीने पे बैठ गए मुस्तफ़ा। ऐसे ऐसे पहलवान आए हैं, तो मुस्तफ़ा की पहलवानी के सामने कोई नहीं रुका, कोई जचा ही नहीं जनाबे वाला। पूरी दुनिया में जिस मैदान में देखो नंबर 1 है, जिस मैदान में देखो नंबर 1 है, पहलवानी में नंबर 1, बहादुरी में नंबर 1, और मुस्तफ़ा सूरमाई में नंबर 1, नबियों में नंबर 1, रसूलों में नंबर 1, आदमियों में नंबर 1, इंसानों में नंबर 1, मुस्तफ़ा शहंशाहों में नंबर 1। सुभान अल्लाह। ताजदार ईसा के उसकी तरह कोई ताजदार नहीं, शहंशाह ऐसा कि उसकी तरह कोई शहंशाह नहीं। कौन होगा? यहाँ तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं, मगर मुस्तफ़ा ऐसा शहंशाह। आज मक्का फतह किया हुजूर ने, मक्का फतह किया तो जो सबसे बड़ा दुश्मन था नाम था अबू सुफियान, 3 मरतबा हमले कर चुका था नबी पे, और मुस्तफ़ा के पूरे मिशन को खाक में मिलाने का संकल्प बल्कि महासंकल्प ले चुका था। सबसे बड़ा दुश्मन था। आज मक्का फतह हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत के चचा हजरत अब्बास ने अबू सुफियान से कहा मेरे भतीजे के पास चल, मेरे भतीजे को तू रहम करने वाला दयालु पाएगा। मेरा भतीजा जैसा दयालु है दुनिया में कोई दयालु नहीं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ये शहंशाह को देखो, वो बड़ा वाला हर वक्त छोटे वालों के कॉलर पकड़ता, वो बड़ा वाला हर वक्त छोटे वालों के कॉलर पकड़ता। वे काय कर राज है,
कैसा शहंशाह है? अबे शहंशाह है या मुसीबत है, कयामत है या बादशाह है? हुआ क्या है? जिसे देखा उसका कॉलर पकड़ लिया, जिसे देखा उसका कॉलर पकड़ लिया। ये दुनिया के शहंशाह है। तवज्जो चाहूंगा जरा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये मेरा नबी है। मक्के से मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले गए। मक्के से मदीने में भी अरसा है तंग कर दिया गया। इन्हीं अबू सुफियान को देख लो, 3 बार इतनी बड़ी आर्मी और फौज लेके गए कि आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को बिल्कुल खाक में मिला दूंगा। एक बार तो मुस्तफ़ा ने खंदक की खोद ली थी। सलमान फारसी, मुस्तफ़ा जर्रा नवाज है, मुस्तफ़ा असाकिर नवाज है, छोटों को सीनों से लगाने वाले मुस्तफ़ा। सलमान फारसी ने कहा, गुलाम ने कहा, आंधी आ रही है सरकार, ब्लैक एज है, बहुत तेज आंधी आ रही है, खा जाएगी मक्के को, निकल जाएगी मदीने को। सरकार आंधी आ रही है मक्के से, क्या करें सरकार? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, तुम क्या सोचते हो? सलमान फारसी बोले, आका मेरी राय ये है कि मदीने के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोद दी जाए ताकि आंधी का मुकाबला कर सकें, इस लश्कर का मुकाबला कर सकें। मुस्तफ़ा ने जनाबे वाला मुहर लगा दी। सच कह रहे हो सलमान, छोटे के मशवरे को सुभान अल्लाह, छोटे के मशवरे को मान लिया। मुस्तफ़ा ने मुहर लगा दी। फावड़े हाथों में है, यहाँ तक कि मेरे नबी के हाथ में भी फावड़ा है। मुस्तफ़ा फावड़ा चलाते जाते हैं और ये कहते जाते हैं, अनन नबी अल्लाह का दीवाना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबी अल्लाह का दीवाना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। खंदक खत्ती चली जा रही है, चेहर जनाब वाला पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं। जरा सी मुसीबत आ जाए तो तुम बर्दाश्त न कर सको, जरा सी आफत आ जाए तो तुम बर्दाश्त न कर सको। अल्लाह हमारे लिए ऐसा रह गया, ये हमारी मैया बैठी है, ये हमारी बहन बैठी है, अल्लाह हमारे साथ ऐसा, अल्लाह हमारे साथ ऐसा। और शिकायत करने वाली तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख, कैसी निगेटिविटी ने घेरा है। मक्के से ताइफ तक मुस्तफ़ा निगेटिविटी में है, ताइफ से मदीने तक मुस्तफ़ा निगेटिविटी में है। हिजरत की रात देख, शैब अबी तालिब का सोशल बाइकाट देख देख, मुस्तफ़ा की राहों में कांटे बिछा दिए गए। अरे तुम तो सोशल मीडिया की गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को कुरेदते रहते हो, कहाँ सुनते हो मुस्तफ़ा की बातें? और मुस्तफ़ा की बातें सुनने ही कहाँ देता है तुम्हें, शैतान उठा के ले जाता है जलसों में से। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? जनाबे वाला और लंदन की बातें करेंगे, 2 घंटे चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, माइंड नहीं करता। स्टेशन के चौराहे पे 3-3 घंटे खड़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जलसे में बैठेंगे, छटपटा जाएंगे। मस्जिद में बैठेंगे, 5 मिनट की तकरीर अगर ज्यादा हो गई तो कितने सूरमाए घड़ियां दिखाते हैं, मो इमाम साहब टाइम, इमाम साहब तो टाइम की फिक्र नहीं है, छटपटा रहा है, छटपटा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है, छटपटा रहा है। हजरात मोहतरम टाइम दिखाता है ये सूरमा कि 5 मिनट ज्यादा हो गए। मुस्तफ़ा की बातें अच्छी नहीं लगती है। कैसे मुसलमान हो, मुस्तफ़ा के गुलाम हो? मुस्तफ़ा से तो तुम कहते हो नबी के गुलाम है, हम नबी के गुलाम हैं, हम जान दे देंगे। अबे क्या जान दे देगा तू? 1 घंटा टाइम नहीं दे सकता, जान क्या दे देगा? झूठ बोल रहा है तू। मस्जिद में 5 मिनट ज्यादा नहीं दे सकता, झूठ बोल रहा है तू। हे लोगों, इन दिलों को संभालो, इन रूहों को संभालो। मुस्तफ़ा के चारों तरफ निगेटिविटी है। मक्के में देखो निगेटिविटी है, ताइफ में देखो निगेटिविटी है। हजरात मोहतरम रास्तों में कांटे बिछा रहे हैं, निगेटिविटी है। पत्थर बिछा रहे हैं, निगेटिविटी है। पत्थर मार रहे हैं, निगेटिविटी है। मुस्तफ़ा को लहू लहान कर दिया गया है, निगेटिविटी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के चारों तरफ निगेटिविटी, मगर मुस्तफ़ा की जिंदगी ने साबित कर दिया। हर रात के बाद उजाला है, हर रात के बाद सुबह नहीं, हर रात के बाद सुबह निकलेगी, हर अंधेरे के बाद उजाला है। इन्ना माल उसरे युसरन, इन्ना माल उसरे युसरन। निगेटिविटी से घबराना मत मुसलमानों। मुस्तफ़ा टीचर है जमाने के, मौलवी में कायनात है। घबराना मत निगेटिविटी से। इस अंधेरे के बाद इंशाअल्लाह रोशनी बखेरता हुआ सूरज निकल के आने वाला है। तुम्हारे सब्र की जरूरत है, अल्लाह के शुक्र की जरूरत है। हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत से सबक हासिल करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी चारों तरफ निगेटिविटी में है, आज मदीने में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत देखो, पेट पे पत्थर बंधे हुए, खंदक खोदी जा रही है। इतनी गहरी खंदक खोद दी तुम्हारे नबी ने और नबी के गुलामों ने। अबू सुफियान जब आया, अपने काले लश्कर को लेकर संकल्प लेता था, सबसे हाथ उठा उठा के प्रॉमिस कराता था, आखिरी दिन है मोहम्मद का, जो अबू जहल न कर सका हम करेंगे, जो हमारे पूर्वज न कर सके अबू लहब, उतबा और वलीद इब्न मुगीरा, हम करेंगे। तबाह कर देंगे आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को खाक में मिला देंगे। वही अबू सुफियान जब अपनी मंझी मझाई फौज को लेके आया और मदीने के चारों तरफ खुदा की कसम एक नेटवर्क, एक जाल। जब खंदक का अबू सुफियान ने देखा, पसीना आ गया अबू सुफियान को। तो वहां एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर लंबा सा अबू सुफियान
बावाज़े बुलंद मुस्तफ़ा को पुकारता है पल्ली पार से और कहता है ओ अब्दुल्ला के बेटे, हमने इंजीनियर बहुत देखे। क्या बात, वाह, जोर से। तुम्हें दम है कि तुम इंजीनियर हो, तुम्हें दम है कि तुम डॉक्टर हो, तुम मास्टर हो, जनाब वाला तुम हो। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा नबी, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर मेरा नबी, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मेरा नबी। कहता है अबू सुफियान, मुसलमान तो बाद में होंगे। क्या बात, कहते हैं अरे ओ अब्दुल्ला के बेटे, बहुत देखे हैं इंजीनियर हमने, बहुत। अब्दुल्ला के बेटे बहुत इंजीनियर देखे, मगर अब्दुल्ला के बेटे तो जैसे इंजीनियर हमने दुनिया में नहीं देखा। क्या बात, और ये कहा फौज को वापसी का हुक्म दे दिया, एक दो मरे। जी, कोशिशें की, तवज्जो है, खंदक न गिरे, मुस्तफा जान रहमत के गुलामों ने इकट्ठा कर दिया। तवज्जो है आपकी। अरे है यही अबू सुफियान, तीन बार फौज चढ़ाई किया मुस्तफा पे। आज चचा कह रहे हैं चलो, हम ईंटों का जवाब पत्थर से मामूली सी कुर्सी मिल जाती है, तो जनाबे वाले ये बड़ी मछली सब छोटी मछली को निगलने के चक्कर में लगी पड़ी है। जितनी बड़ी मछलियां हैं, समझो है, अरे जितनी बड़ी मछलियां वो सबसे बड़ी मछली को बैठी है। क्या बात, कभी इसका कॉलर, कभी इसका कॉलर, कभी इसका कॉलर, कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स, कभी वो टैक्स, और जनाबे वाला गरीबों का जीना आराम कर दिया। ये मेरा नबी है। चचा बोले तू चल, तो कहा मारा जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, बहुत सताया है, दिल काटा है मैंने। कहा चल तो एक बार देख तो कैसा दयालु है मेरा भतीजा। क्या बात, अबू सुफियान कांपते 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 चचा के साथ मुस्तफा जान रहमत की तरफ। मेरे नबी ताजदार हैं, शहंशाह नंबर 1। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्तफा जान रहमत जलवा अफरोज हैं। किसी ने बताया अबू सुफियान आए हैं, नजर उठाई ऊपर, अबू सुफियान को देखा चचा के साथ हैं। अबू सुफियान कांप रहे थे, दिल में सोच रहे थे पता नहीं आज कैसा मलहमा का दिन होगा, आज कैसा बदला लिया जाएगा। मुस्तफा जान रहमत ने अबू सुफियान को देखा और फिर चचा को देखा, और चचा को देख के कहा चचा अबू सुफियान के लिए चादर बिछाओ, ये सरदार है। जी, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चादर बिछाओ अबू सुफियान के लिए, ये सरदार है, सरदार को ऐसे नहीं बैठने दिया जाता। चादर बिछाओ। जनाबे वाला जब ये मान सम्मान स्वाभिमान और वकार देखा है, अबू सुफियान ने चरणों में गिर गया, बोला अब्दुल्ला के बेटे चादर अब मुझे नूर ही की अता कर दो, पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से दिल जनाबे वाला रोशन होने लगा। सिर्फ इसी बात से दिल रोशन होने लगा। और उसके बाद जनाबे वाला, उसके बाद फौरन बात तो नहीं, मगर यही पेश खेमा था उनके ईमान का, यही पेश खेमा था उनके इस्लाम का। मैं ये कहना चाहता हूँ शहंशाह नंबर 1, सुभान अल्लाह, ताजदार नंबर 1, नबियों में वो नबी अकेला, और जनाबे वाला वो नबी और रसूलों में वो रसूल अकेला, इंसानों में वो इंसान अकेला जिसने सिसकती बिलकती मानवता और आदमियत को करार दिया। आज गारे हिरा में है, आज ये सीना जनाबे वाला इसीलिए चुना भी गया है। इस सीने की तरह कोई सीना नहीं है, और सीने भी हैं जनाब वाला। ये हजरत नूह का सीना है, कुरान इनके लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस सीने में इतना दम नहीं है जो दम मुस्तफ़ा के सीने में। सुभान अल्लाह, सुभान, क्योंकि उनके सीनों की कैफियत अलग है, इनके सीनों की कैफियत अलग है। उनके सीनों की कैफियत ये है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सीना ऐसा है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत समझाया रे मान जाओ रे मान जाओ मान जाओ रे मान जाओ, मगर जनाबे वाला मानते ही नहीं। एक दिन आ गया, गुस्सा आ गए जलाल में, मान जाओ रे मान जाओ मान जाओ रे मान जाओ। 950 साल अल्लाह फरमाता लक़द लबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। जनाबे वाला समझाते रहा, मगर नहीं समझे। जरा से लोग थे जो हजरत नूह के इर्द गिर्द आए, तो उन्हें आ गया जलाल, आया जलाल। तो जनाबे वाला अल्लाह से यूं अर्ज करते हैं, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। सब पानी सर से ऊंचा हो गया, एक ना मानने वाले को भी जमीन पे दिन न मत छोड़। तो अल्लाह ने फरमाया तू कश्ती बना, हम सबको खत्म कर देंगे। हमने तुम्हें B2 पावर दिया है, तुमने यूज कर लिया, हमने कबूल कर लिया। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कबूल कर लिया, सबको खत्म कर देंगे, सबको पानी लाएंगे, तूफान लाएंगे, कोई नहीं बचेगा।
बचेगा, कनान भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तो जनाबे वाला ना बचा कोई भी, आदम सानी कहलाए। फिर जनाबे वाला हजरत दाऊद ने कहा, तंग आ गए कौम से, तो कहने लगे दाऊद अल्लाह इससे बेहतर तो ये है कि इन्हें तू बंदर बना दे। तो अल्लाह ने फरमाया B2 पावर यूज कर लिया तुमने, छोड़, हम ऐसा नहीं है, इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कर लिया एक्सेप्ट दाऊद, हम सबको बंदर बना देंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम हमारे नबी हो। सुभान अल्लाह, वाह जोर से कहिए, क्या बात है, जिंदाबाद। और जोर से कहिए, इन सबको अभी अभी बंदर बना देंगे। हमारा तो राज चलता है, हुक्म चलता है। और अल्लाह ने फरमाया कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन खासिइन, सबके सब बंदर बन जाओ। जनाबे वाला हजारों की तादाद में अभी जो खड़े थे, अभी जो जनाबे वाला खड़े थे, चश्मदन में पड़े थे, कोई उछल कूद कर रहे थे, कोई उस पे कूद रहा, कोई गुद्दे पे कूद रहा, कोई शाखन पे कूद रहा, बंदर बन गए। हजरत मोहतरम बात इतनी ही तोड़ी, हजरत लूत ने कहा अल्लाह ये बड़े, ये मेरी ये कौम मानती नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया तू लूत तू क्या चाहता? तो लूत बोले अल्लाह खात्मा कर दे, इनका बहुत मांगते हैं तेरा अजाब। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लूत हम तूने B2 पावर का यूज कर लिया, हम तेरी बात को रिजेक्ट करेंगे नहीं। कहा जिब्राइल एक काम करो, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल को, जिब्राइल इन बस्तियों को उठाओ, लूत की सारी बस्तियों को, कौम लूत की सारी बस्तियों को उठाओ। हजरत जिब्राइल अमीन ने जनाबे वाला सारी बस्तियों को अपने नूरानी हाथों में उठा लिया, आसमानों पे ले गए और फिर जनाब अल्लाह के हुक्म से आसमानों से पटक दी सारी बस्तियां। ये नबी हैं, ये नबियों के सीने हैं। ये हजरत मूसा है, वादी में इन्हें देखो, ये हजरत ईसा है। हजरत मोहतरम 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन, इनके सीने की सीनों की पोजीशन ये है। अब जरा मुस्तफ़ा के सीने को ऑब्जर्व करो, कांटे बिछाए, मुस्तफ़ा के हाथ बद्दुआ के लिए नहीं उठे, रास्ते रोके, कयामतें आई, मुस्तफ़ा जान रहमत ने बद्दुआ नहीं की, तूफान आए, मुस्तफ़ा ने बद्दुआ नहीं की। ये बुढ़े 70 साल के बेगैरत बुढ़े मुस्तफ़ा के जाने रहमत के पीछे पीछे कहते पागल आ रहा है, पागल आ रहा है। जवान जनाबे वाला नोकीले पत्थर मार रहे थे, वो पत्थरवाद मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखसारों पे एक पत्थर लगा, कई पत्थर लगे, खून का गरम गरम फव्वारा उबला। और जनाबे वाला फिर क्या हुआ देखा आपने, खून नीचे को आना चाहता, आगे अगर आज जमीन के पर्दे पे मुस्तफ़ा का लहू बह गया, मुसलमानों क़यामत खड़ी हो जाएगी। आज ही आज 2 फरिश्ते आ गए, ताइफ के पहाड़ों पे मामूर थे, अर्ज किया सरकार एक इशारा अबरू पीस कर रख देंगे इन दरिंदों को। 2 पहाड़ों के बीच में इनकी हिम्मत कैसे हुई जो आपके लहू को रुखसार, आपके रुखसारों को लहू लहू करते। सरकार एक इजाजत ने हाथ उठे तुम्हारे मेरे नबी के और इरशाद फरमा वापस जाओ, मैं दुनिया में रहमत नहीं सारी दुनिया में रहमत का निशान बना के भेजा गया हूँ। शांति 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 की स्थापना करने के लिए अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहब इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा ज़ियाए तैबा, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइम ज्यादा हो रहा है जी, 1 घंटा हो गया, मुझे पता नहीं कैसे उड़ गया ये टाइम। 10 मिनट और लूंगा, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। बात अधूरी है, अधूरी अभी पूरी हुई नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे बात अधूरी रह जाती। रोजाना के जलसे अहमद भाई, मेरे सैयद नासिर मियाँ, हमारे सरपरस्त, गुलाब जैसा चेहरा, सुभान अल्लाह, क्या खिलखिला रहा है चेहरा, क्या खिल रहा है। 2 सैयद नहीं 3 सैयद हैं आज। ये हमारे सरपरस्त हैं, वो जलसे के सरपरस्त हैं भाई, सैयद है ये हमारे सरपरस्त और इन्होंने उन्हें जलसे का जलसा इनका, वाह जलसा इनका, इन्होंने सरपरस्त बनाया उन्हें। और जनाब वाला नायब सरपरस्त पहले से ही हमारे सैयद वसीम मियाँ हैं, उपाध्याय, तीनों सैयद, और माशाअल्लाह शहजादे भी हैं, सैयद गुलाम रब्बानी अल्लामा साहब बाहर से पढ़ के आए हैं, नाज़े में। अल्लाह ने हमारे बीच में बड़े बड़े इल्म वाली हस्तियां रखी हैं। बहरहाल टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, सुभान अल्लाह, थोड़ी देर और बैठो, मैं घंटा पूरा हो गया मगर 10 मिनट एक्स्ट्रा बोनस में लेता हूँ तुम्हारे। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाए। क्या अच्छे लोग हो, बड़े भोले बड़े सीधे हो। मुस्तफ़ा की बातें सुनते हुए जनाब वाला तुम्हारा दिल कितना लग रहा है। और अगर कोई मुस्तफ़ा की बात है तुम्हें 1 घंटा और सुना दे तो 1 घंटा और सुन लोगे? सुना बताओ कितने लोग हैं जो 1 घंटा हुजूर की बातें सुन सकते हैं? तुम्हारे घरों में बरकतें बरसें, रहमतें उतरे। हम 1 घंटा सुनाएंगे नहीं मगर तुम्हारे हाथ उठाते ही सब आपका मीटर चालू।
हम 10 ही मिनट सुनाएंगे, बात तमाम करेंगे। ऐसा है सीना हमारे मुस्तफ़ा का, मरकज से जुड़े रहो, यहूदियों के एजेंटों को पहचानो। ऐसे ही यहाँ भी भारत में भी हमारा मरकज बरेली, हम सुन्नियों का यहाँ मरकज बरेली और हमारे मरकज का मरकज मुस्तफ़ा। जोर से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जो मरकज से हटा वो चारों तरफ बहकता हुआ फिर रहा। क्या बात। अल्लामा नादिम उस्मानी, ये यही शागिर्द हो सकते हैं। नादिम उस्मानी को देख लो, कारी इंतजार के बगैर अगर इन्हें टच कर लिया तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन किसका शागिर्द है। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मजे हुए नादिम हैं और मेरी बात की तायीद कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूं आपका। काजी शहर मिलक का चले गए क्या? अच्छा, मदरसे में चले गए। हो सकता है मेरे बाद उनकी तकरीर हो इंशाअल्लाह। तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारा भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, खुली आंखों से, बतेरे दिन हो गए हमें भी देखते देखते। जो बरेली से कटा वो कटी गया, पता नहीं किधर गया। रावजियों ने ले लिया, खाड़वियों ने ले लिया, तवर्राइयों ने ले लिया और नाम नेहान मौलाइयों ने ले लिया। हाशमी मियाँ बहुत मजे हुए खतीब हैं भारत में। एक जुमला उनका बहुत याद है मुझे आज तक, 35 साल पहले सुना था। 25 साल से तो मैं भी हूँ इस फील्ड में, मगर जो खतीब है वो खतीब है, मानना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हजरत हाशमी मियाँ साहब ने कभी कहा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे वो जुमला, सुनाए देता हूँ, इसी टाइम के लिए था। फरमाते हैं कि जिस दिल में मूसा होंगे उस दिल में फिरौन नहीं आ सकता, जिस दिल में इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे उस दिल में नमरूद नहीं आ सकता, जिस दिल में मुस्तफ़ा होंगे उस दिल में अबू जहल अबू लहब नहीं आ सकता, उतबा शैबा नहीं आ सकता, और जिस दिल में प्यारे हुसैन होंगे उस दिल में यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला शिमर हरमला उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसा कोई कुत्ता आ नहीं सकता। और जिस दिल में आगे बोलते 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 भारत में आ गए वो और कहने लगे जिस दिल में हुजूर मुजद्दिद अल्फे सानी होंगे उस दिल में अकबर जैसी ताकत नहीं आ सकती है, अकबर जैसा बादशाह उस दिल में दाखिल नहीं होगा। और आखिरी जुमला ये बोला था अपनी उस तकरीर का, और जिस दिल में इमाम अहमद रज़ा होंगे, वाह वाह जिंदाबाद, इस भारत में जिस दिल में इमाम अहमद रज़ा होंगे उस दिल में मुस्तफ़ा के दुश्मन नहीं हो सकते, मुस्तफ़ा के गद्दार नहीं हो सकते, मुस्तफ़ा के बागी नहीं हो सकते। एक दिल है जनाबे वाला, इस दिल में या तो जमीन होगी या आसमान होगा, तो अपोजिट चीजें एक वक्त में नहीं हो सकती हैं। तो आज भी हम आंखों से देख रहे हैं जिस दिल में जनाबे वाला बरेली शरीफ की आज़मत है, जिस दिल में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के जलवे हैं, खुदा की इज्जत की कसम उसमें बदअकीदगी नहीं आ सकती, इल्हाद नहीं आ सकता, ज़ंदका नहीं आ सकता, और जनाबे वाला जगह जगह की ठोकरें नहीं खा सकता। मैं ये कहना चाहता था मुस्तफ़ा जान रहमत गारे हिरा में है, अल्लाह जज़ाए खैर दे जनाबे वाला, माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। हजरत आखिरी अपनी तकरीर का आखिरी इक़्तिबास, बातें तो बहुत ज्यादा हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे कुरान उतरने लगा, आज कुरान उतर रहा है, जिब्राइल आ गए, जिब्राइल आए, 5 आयतें लेके आए, मगर पूरी ताकत से कुरान आया वो तो लोहे महफूज से आता तो अल्लाह जाने क्या बात होती, मगर ये आसमान से ही आ रहा है। तो इतना प्रेशर है, इतना फोर्स है कि नबी इतनी खूबियों वाले नबी, इतने बहादुर नबी, मेरे आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैब तनाही से हैं वरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, ऐसा जिसका वस्फ भी जनाबे वाला मैं शुमार नहीं कर सकता, जिसकी खूबियों का बयान नहीं कर सकता। वो मुस्तफ़ा जैसे ही कुरान उतरा, हदीस में आता है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं यहाँ, पूछ के देख लो, जैसे ही कुरान पूरे फोर्स से उतरा है, मुस्तफ़ा जैसी हस्ती कांपने लगी, मुस्तफ़ा जैसी हस्ती कांपने लगी, थरथरा गए नबी, लर्ज़बर अंदाम नबी, कांप गए नबी, मुस्तफ़ा जान रहमत पर इर्तियाश तारी हो गया। और इसी हालत में मेरे नबी घर की तरफ चले गए, घर की तरफ ये कहते हुए घर में एंट्री करते हैं, मुस्तफ़ा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत की बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा, मुसलमानों की माँ, हसनैन की नानी,
क्या बात। जोर से बोलो, प्यारी फातिमा की अम्मा और मुसलमानों की प्यारी प्यारी माँ उम्मुल मोमिनीन क़िबला व कावा सैयदा खदीजतुल कुबरा घर में है। मुस्तफ़ा को देखा इस कंडीशन में, हाथ पकड़ लिया। अच्छी बीवी वही है जो शोहर का हाथ पकड़े, तसल्ली दे। बीवियां तसल्ली देने के लिए, बीवियां सुकून देने के लिए, बीवियां करार देने के लिए। ये बीवियां थोड़ी हैं कि घर मुसीबत से आया, टेंशन में घर को आया और जैसे ही घर को आया तो मुंह फुलाए कोने में बैठी है, मुंह फुलाए को अबे बीवी है कि बीवा है। अल्लाह फरमाता है हमने जोड़े बनाए हैं ताकि तुम सुकून हासिल कर सको, ताकि तुम करार हासिल कर सको। चेहरा देखो तो जनाब सारे टेंशन दूर हो जाए। बीवी ऐसी होनी चाहिए, बीवी ऐसी थोड़ी जैसे ही उसे इंतजार अब आने वाले और फौरन भुला के बैठ गई। अबे बीवी है या कयामत है? ऐसी होती है क्या बीवी? ऐसी होती है फौरन हाथ थाम लिया। मेरे वफा शेयार शौहर बात क्या है? मुस्तफा ने फरमाया पहले चादर उड़ाओ। सुभान अल्लाह सुभान। मुस्तफा की प्यारी प्यारी बीवी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने चादर और कंबल डाला, फिर फरमाया हाथ दबाए, फिर अर्ज किया सरकार क्या बात है? मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया खदीजा आज तो कमाल हो गया, ऐसी ऐसी बात हो गई। एक नामूस आया था, हाइट ये था, साइज ये था, कंडीशन ये थी, आज ऐसी ऐसी बात हो गई खदीजा। तो खदीजा ऐसी ऐसी बात हो गई तो हजरत खदीजा बोली कल्ला वल्लाह अबशिर, वाह महबूब इसमें घबराने की क्या बात है? सुभान।